हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंसेस। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दोस्तों, हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन में जो टॉपिक हमने अभी कल परसों में पढ़ा था, जिसका कि नाम क्लॉजेज है, वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्लॉजेज के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें सेंटेंसेस को समझना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, क्लॉजेज में भी हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और कौन सी डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज वो क्लॉजेज होती हैं जो अपने ही दम पर खड़ी रहती हैं, यानी कि अपने ही दम पर स्टैंड अलोन होती हैं। उनके साथ हमें किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है उनका मीनिंग जानने के लिए। जबकि डिपेंडेंट क्लॉजेज वो क्लॉजेज होती हैं दोस्तों, जिनको किसी दूसरी क्लॉज की मदद से अपना मतलब बताना होता है। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक सिंगल क्लॉज लगा हुआ होता है, यानी कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और बाकी सेंटेंस एज प्रेडिकेट मिलेगा, जिनके बारे में हम एग्जांपल्स में अभी पढ़ेंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है कंपाउंड सेंटेंसेस। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि दो सब्जेक्ट और दो वर्ब वाली क्लॉजेज आपको मिलती हैं, जिन्हें आप किसी कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा या कंजंक्शन की मदद से जोड़ देते हैं, ताकि वो दोनों क्लॉजेज मिलकर के एक सिंपल सेंटेंस बना सके, जिन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज मिलकर के इनका एक भाग बनती हैं। यानी कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल जाएगी और उसके साथ सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज मिलेंगी। अब इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इनके एग्जाम्पल से। दोस्तों, नंबर 1 पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो है सिंपल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल। अभी हमने सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ा कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ही लाइक्स स्विमिंग सिंपल सेंटेंस है। बिल्कुल इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट के तौर पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों, राम एंड श्याम ड्राइव ए कार। यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट दो कर दिए गए ताकि आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से समझने का मौका मिले। भले ही यहाँ पर दो सब्जेक्ट है दोस्तों, वर्ब एक ही है, इसका मतलब ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, जबकि इसमें एक सिंगल क्लॉज है। सिंगल क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है दोस्तों, भले ही वो दो नाम है, तो इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस है। दोस्तों, थर्ड सेंटेंस है, आई लव शॉपिंग बट हेट वेटिंग। मुझे शॉपिंग पसंद है बट मुझे वेटिंग से नफरत है। दोस्तों, यहाँ पर कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन्हें कंपाउंड सेंटेंसेस में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कंजंक्शन लग गया, और हमने कंपाउंड सेंटेंसेस में पढ़ा था कि कंजंक्शन की मदद से जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। पर यहाँ पर दोस्तों वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगल है। दोस्तों, अगर ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट होते, पर जब यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है तो पीछे चाहे सेंटेंस कितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें कितनी ही वर्ब क्यों ना लग गई हो, वो हमेशा सिंपल सेंटेंस रहेगा। दोस्तों, मैक्सिमम हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी इस सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में कायदे से एक क्लॉज के बाद कॉमा आना चाहिए, तब कंजंक्शन लग के हमारा सेंटेंस पूरा होना चाहिए। आप लोगों में से जो कोई भी एआरओ मेंस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है या कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आपके पहचानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कंपाउंड सेंटेंस में अगर आप दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, तो कायदे से
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा आना चाहिए, फिर कंजंक्शन आकर दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखी जानी चाहिए। ना यहाँ पर कॉमा आया दोस्तों, ना ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो जब सब्जेक्ट नहीं लगा है तो ये क्लॉज नहीं बनता, ये तो खाली हमारे लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह जाता है। इसीलिए ये थर्ड एग्जाम्पल टिपिकल होने के साथ साथ हमारे लिए बहुत जरूरी भी था पढ़ना। दोस्तों फोर्थ नंबर के सेंटेंस में आप देख सकते हैं, आई लव डांसिंग एंड ड्राइविंग बट हेट रनिंग एंड जॉगिंग। दोस्तों थर्ड वाले सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर करके आपको बता दिया गया। कैसे बता दिया गया? आई लव डांसिंग एंड ड्राइविंग, मुझे क्या पसंद है? डांसिंग एंड ड्राइविंग, बट हेट रनिंग एंड जॉगिंग। तो कहने को तो दोस्तों ये ऊपर वाले की तरह ही सेंटेंस है, पर इसमें क्या करा गया, यहां पर पेयरिंग कर दी गई। यहां पर डांसिंग एंड ड्राइविंग की पेयरिंग कर दी गई दोस्तों, और यहां पर रनिंग एंड जॉगिंग की पेयरिंग कर दी गई। बट इनके पेयरिंग करने से भी हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट तो एक आई ही है, वर्ब यहाँ पर भले ही दो हैं, लव और हेट, पर जैसा कि आपको पता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बनाने के लिए आपको दो सब्जेक्ट चाहिए, पर यहाँ पर दो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है। सेंटेंस चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो गया हो, पर ये सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। दोस्तों लास्ट है, कैन आई हैव समथिंग टू ईट। कैन आई हैव समथिंग टू ईट दोस्तों ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे लगा हुआ है, आई इसका सब्जेक्ट हो गया और हैव यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं दोस्तों तो हमें ये पता चलता है कि दिखने में जो क्वेश्चन के जैसा हमें सेंटेंस लगता है वो क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के पीछे है। पर हमें ये जानना जरूरी है दोस्तों कि ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में यूं आएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक ही है। तो जिसमें सब्जेक्ट एक ही है और दूसरी क्लॉज इसमें किसी भी तरह से लगी हुई नहीं है, वो सेंटेंस किसी और सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं जा सकता है। तो ये 5 एग्जाम्पल हो गए दोस्तों, जिससे हमें पता चला कि हमने सिंपल सेंटेंसेस को कितना पढ़ा, कितना जाना। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि हमें इनका डिफरेंस क्लियर हो सके। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर लिखे गए सेंटेंसेस में देख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल्स कंपाउंड सेंटेंसेस के हैं और दूसरे एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हैं। दोस्तों दोनों ही एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसे अगर हम एक बार समझ लेते हैं तो आगे की चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले ऊपर एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, आई लाइक टी बट ही लाइक्स कॉफी। पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दोस्तों, दो सब्जेक्ट हैं, पहला आई और दूसरा ही, दो वर्ब हैं लाइक और लाइक्स, एक कॉमा लगा हुआ है और एक कंजंक्शन लगा हुआ है। ये सारे के सारे जो लक्षण मैंने इस सेंटेंस के बताए हैं दोस्तों, ये कंपाउंड सेंटेंसेस के लक्षण हैं। कैसे? इनमें दो सब्जेक्ट का होना यानी कि दो क्लॉजेस का प्रेजेंट होना, दो वर्ब्स का होना यानी कि दो क्लॉजेस का होना, एक कंजंक्शन का होना और कॉमे से सेंटेंस को सेपरेट कर दिया जाना, और दोनों ही क्लॉजेस का इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट होने का मतलब अगर मैं इनको अलग अलग करके पढ़ूं तो आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं, ही लाइक्स कॉफी, वो कॉफी पसंद करता है। दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऐसी क्लॉजेस जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जिन्हें अलग करने के बाद आप दोनों का मतलब अलग अलग देख पाए या समझ पाए, वो कंपाउंड सेंटेंसेस का हिस्सा कहलाती हैं और खुद इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होती हैं। तो एक सब्जेक्ट है आई, एक सब्जेक्ट है इट, एक वर्ब है लाइक, एक वर्ब है टेक्स। दोस्तों बीच में सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन लगने के कारण हमें इस सेंटेंस में किसी कंजंक्शन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो टी है ये इट इस टी के लिए ही लगाया गया है। ये इट इस टी के लिए यूज किया गया प्रोनाउन है। इसका मतलब सेकंड सेंटेंस में हमें दो सब्जेक्ट मिले हैं, दो वर्ब मिले हैं और सेमी कॉलन से इनको जोड़ा गया है। दोस्तों सेमी कॉलन का मतलब होता है जहां पर जिस ऑब्जेक्ट पर आपने बात करी है हम उसे सब्जेक्ट बना के अगली इंडिपेंडेंट क्लॉज उससे रिलेटेड जोड़ देते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि मुझे चाय पसंद है क्योंकि चाय मुझे नींद लाती है, या चाय पीने के बाद मुझे नींद आ जाती है। दोस्तों ये भी एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड सेंटेंस का। तीसरा एग्जाम्पल है आई नो वन थिंग आई विल सक्सीड सून। दोस्तों ये एग्जाम्पल है कॉलन वाले पोर्शन का। इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा है मैं एक बात जानता हूं, मैं बहुत जल्दी ही सफल होऊंगा। तो इसका मतलब आई नो वन थिंग, ये एक क्लॉज हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, और आई विल सक्सीड सून ये हो गई आपकी दूसरी क्लॉज। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब मैंने कॉलन की मदद से जोड़ा तो ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, जो मेरे लिए किसी और पार्ट
में किसी और सेंटेंस में करना मुश्किल होता, क्योंकि उनमें सेमीकोलन या कॉलन में लगा नहीं पाता। दोस्तों थर्ड है शी स्पीक्स लाउडली बट ही स्पीक्स स्लोली। दोस्तों फिर से पहले वाले एग्जाम्पल की तरह एक और एग्जाम्पल, शी स्पीक्स लाउडली वह तेज बोलती है, ही स्पीक्स स्लोली वो धीरे बोलता है। तो दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया दोस्तों, बट से जोड़ दिया, कॉमा लगा करके। एग्जाम्पल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह एकदम सिंपल है, इसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिएगा, सम मैन आर बोर्न इंटेलिजेंट, कुछ लोग पैदा ही इंटेलिजेंट होते हैं। सम मैन अचीव इंटेलिजेंस, कुछ लोग इंटेलिजेंस कुछ समय बाद अचीव कर लेते हैं मेहनत से। उसके बाद है सम मैन नेवर हैव इट, बट कुछ लोगों के पास कभी भी दिमाग नहीं आता, बुद्धिमानी नहीं आती है, वो हमेशा बेवकूफ ही रहते हैं। इस एक लाइन के एग्जाम्पल से मुझे ये बात समझ में आ गई कि इसमें एक से ज्यादा क्लॉजेज लगी हुई हैं। सम आर बोर्न, सम मैन आर बोर्न इंटेलिजेंट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैं कह दूं कि कुछ लोग पैदाइशी बुद्धिमान होते हैं। दूसरी क्लॉज कहती है सम मैन अचीव इंटेलिजेंस, मैं कह रहा हूं कुछ लोग अपनी मेहनत से इंटेलिजेंस बुद्धिमानी हासिल करते हैं। बट सम मैन नेवर हैव इट, अगर मैं इसमें से बट हटा दूं तो मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोगों को कभी भी बुद्धिमानी नसीब नहीं होती है, क्योंकि ना वो दिमाग लगा पाते हैं, ना ही वो पैदाइशी बुद्धिमान होते हैं। तो ये तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिनको मैंने बट से जोड़ा दोस्तों, कॉमे की मदद से। तो इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट हो गया। दोस्तों सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो कंजंक्शन और कॉमे का आता है। वहां पे भले ही एंड और बट कई बार लगा हुआ था जो हमने सिंपल सेंटेंसेस अभी पढ़े थे उनके एग्जांपल्स में, पर यहां पर कहीं भी आपको बिना कॉमे के कंजंक्शन लगा हुआ नहीं दिखेगा। बेसिकली हमें इस रूल को फॉलो करना चाहिए और ये हमारे लिए सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पहचानने में बहुत मदद भी करता है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने वीडियो के आखिरी भाग यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जांपल्स की तरफ, जहां पे हमें ये जानने को मिलेगा कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस के बहुत नियर तो हैं, पर उनमें और इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। लीव व्हेन यू विश टू। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है गो। गो दो शब्दों में बोली गई वो बात है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक पूर्ण वाक्य है। तो उसी तरह लीव व्हेन यू विश टू, चले जाना जब तुम जाना चाहो। तो लीव तो दोस्तों एक अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस हो गया। व्हेन यू विश टू, जब आप जाना चाहो। तो यहां पर एक कंप्लीट सेंटेंस यानी कि एक क्लॉज, एक इनकम्प्लीट, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। ये डिपेंड था व्हेन यू विश टू, जब आप जाना चाहो। मैंने कहा लीव जाओ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको आप एक क्लॉज का दर्जा भी दे सकते हैं। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस अपने आप में होता है दोस्तों गो। इसमें भले ही सब्जेक्ट साइलेंट होता है पर कमांड क्लियर होती है, जाने को कहा गया है। इसी तरह यहां भी लीव यानी कि छोड़ने को, जाने को कहा गया है। तो हमने यहां देखा कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है। Wherever you go, you can always find beauty। दोस्तों एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज, मैंने यहां पर कोशिश करी है आपको ये सेंटेंस अंडरलाइन करने की। यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी वेर एवर यू गो। दोस्तों अगर मैं यूं कहूं वेर एवर यू गो, जहां भी आप जाओगे या जाते हो, तो ये आपको डिपेंडेंट लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा। आप कहोगे सर आगे, मैं कहूंगा यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, आप हमेशा खूबसूरती पा सकते हो या जान सकते हो या देख सकते हो। इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तीसरे नंबर पे देखिएगा, द प्लेस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड। वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग थी जैसा कि मैंने पहले से एक्सपेक्ट करा था या मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो यहां पर आपको पता चलेगा दोस्तों, जो पहले वाला पोर्शन है द प्लेस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पर जैसे ही मैंने लिखा एज आई एक्सपेक्टेड, तो ये एज आई एक्सपेक्टेड क्या हो गया दोस्तों, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसको अपना मतलब पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की मदद की जरूरत है, जो मैंने आगे लिख दिया है। दोस्तों फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, आई डिड नॉट ईट पिज्जा इवन दो आई वॉज हंग्री। अगर मैं कहूं आई वॉज हंग्री तो चलेगा, पर अगर मैंने कहा इवन दो आई वॉज हंग्री, ये नहीं चलेगा। तो इवन दो आई वॉज हंग्री, आई डिड नॉट ईट पिज्जा, कहने को तो मैं भूखा था पर फिर भी मैंने पिज्जा नहीं खाया था। दोस्तों एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। यहां पे आपको पूरे के पूरे शब्दों को एक साथ लेना पड़ेगा। यहां पर आप वेरेवर को हटा करके यू गो नहीं पढ़ सकते। उसी तरह यहां पर भी आप इवन दो को हटा करके खाली आई वॉज हंग्री नहीं पढ़ सकते। आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी
कि दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों ही हिस्से किसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। दोस्तों हमारा लास्ट सेंटेंस है ऑल्दो आई लव द कलर आई हेट दिस। दोस्तों ऑल्दो आई लव द कलर डिपेंडेंट, आई हेट दिस इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि जो आई हेट दिस है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि दूसरा पहला हिस्सा जिसे हम कह रहे हैं वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, इनके एग्जाम्पल्स को जाना। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारे पास प्रैक्टिस के लिए जो भी मटेरियल अवेलेबल है उनमें हम सेंटेंसेस की पहचान करें। अगर हमें लगता है कि हम किसी सेंटेंस में कंफ्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी जरूर भेजें और व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे अवगत कराएं कि कहीं आपको कुछ पूछना तो नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ग्रामर अब टिपिकल पे टिपिकल होती जाएगी, समझने में थोड़ा मुश्किल भी आ सकती है, पर आप हार मत मानिएगा, क्योंकि हार मान जाने से चीजें हमेशा के लिए छूट जाती हैं। अगर इस समय आपने थोड़ी मेहनत कर दी तो हमारे लिए चीजों को अच्छे से समझना आसान हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इन टॉपिक्स को एक बार डेप्थ में पढ़ने के बाद किसी भी पेपर के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे किसी पुरानी बुक के माध्यम से या किसी और तरीके से आप इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अदरवाइज ये चीजें थोड़े समय बाद आपके ब्रेन से स्लिप भी हो सकती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।